लेकिन इतनी भी कम नहीं है महेंद्र सिंह। तुम्हें दीक्षा लेनी होगी। दीक्षा? कैसी दीक्षा महाराज? मैंने पहले ही दीक्षा ले रखी है। उसे त्यागना होगा, मुझसे फिर मंत्र लेना होगा। मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे आखिर दीक्षा क्यों लेनी पड़ेगी महाराज? क्योंकि हम संतान व्रतधारी वैष्णव। अहिंसा करके संतान व्रतधारी वैष्णव कैसे हुए महाराज? अहिंसा ही तो वैष्णवों का परम धर्म है ना। वो चैतन्य बौद्ध धर्म है। नास्तिक बौद्ध धर्म के अनुसरण में जो अयथार्थ वैष्णवता उत्पन्न हुई थी, ये उसी का लक्षण है। यथार्थ वैष्णव धर्म का लक्षण दुष्टों का दमन और इस संसार का उद्धार करना है, क्योंकि स्वयं विष्णु ही संसार के पालन करता है। 10 बार शरीर धारण करके उन्होंने संसार का उद्धार किया, समझे? नहीं महाराज, ये सब तो सुनी सुनाई सी बातें हैं। कुछ समय पहले कासिम बाजार में मुझे एक पादरी मिले थे। वो भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहे थे। ईश्वर प्रेममय है, यीशु से प्रेम करो। महाराज, ये तो बिल्कुल वैसी बात हुई ना। ईश्वर त्रिगुणात्मक है, ये बात सुनी होगी। जी हाँ, सत्व, तम और रज, ये 3 गुण है महाराज। इन 3 गुणों की अपनी उपासनाएं हैं। फूल माला चंदन से इनकी भक्ति की जाती है, समझे? समझा। तो मतलब संतानों का यह संप्रदाय उपासक संप्रदाय है? हाँ, हम राज्य नहीं चाहते। ये यवन भगवान के विद्वेषी हो गए हैं, इनका सवंश संहार चाहते हैं। तो आओ, तुम दोनों मेरे साथ शपथ लो। तुम दोनों शपथ लो, भगवान संतान धर्म के नियमों का पालन करोगे। करूंगा। अपने माता पिता का त्याग करोगे। करूंगा। भाई बहनों का त्याग करूंगा। इष्ट मित्रों दास दासियों का त्याग सभी का त्याग करूंगा। धन ऐश्वर्य लोग सभी का त्याग करूंगा। जितेंद्रिय बनोगे, कभी किसी स्त्री के साथ एक आसन पर नहीं बैठोगे। जितेंद्रिय बनूंगा। भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो, अपने लिए या अपने परिवार के लिए धनोपार्जन नहीं करोगे। जो भी उपार्जन करोगे वैष्णव कोषागार में दोगे। दूंगा। संतान धर्म के लिए स्वयं अस्त्र लेकर युद्ध करोगे। करूंगा। युद्ध में पीठ नहीं दिखाओगे। नहीं। प्रतिज्ञा भंग हुई तो जलती चिता में प्रवेश कर अथवा विषपान कर अपनी जान दे दूंगा। जाति महेंद्र कायस्थ है, ये बात मैं जानता हूँ। तुम्हारी क्या जाति है? मैं ब्राह्मण कुमार हूँ। ठीक, संतान धर्म में ब्राह्मण शूद्र का भेद नहीं किया जाता। तुम दोनों का क्या कहना है? हम भी कोई भेद नहीं मानेंगे, हम सब एक माँ की संतानें हैं। तुम दोनों ने मेरे साथ शपथ ग्रहण की है और महामंत्र की दीक्षा ली। स्वयं मुरारी इसके साक्षी हैं। तथास्तु। तुम दोनों वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हरे मुरारे, हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शारे। हरे मुरारे। क्यों? कृष्ण में तुम्हारी दृढ़ भक्ति है। ये कैसे बताऊं? हो सकता है जिसे मैं भक्ति समझता हूँ वो कपट हो या फिर आत्म प्रवंचना। सत्य कहा, ऐसी भक्ति जिसमें दिन पर दिन प्रगाढ़ ऐसा अनुष्ठान कर। मैं तुम्हें आशीर्वाद कर रहा हूं कि तुम्हारा प्रयास सफल। उसका कारण यह है कि तुम्हारी अवस्था कम। मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूंगा अभी तक नहीं पूछा। जैसी आपकी इच्छा हो। मैं तो वैष्णवों के दासों का दास हूँ। तुम्हारी नवीन उम्र देखकर तुम्हें नवीन आनंद कहने की इच्छा हो रही है। आज से यही नाम ग्रहण करो। अभी तक अपने पहले का नाम नहीं बताया। मेरा नाम है शांतिराम देव शर्मा। तुम्हारा नाम है शांति मणि पापिस्था। छी बेटी, मेरे साथ धोखाधड़ी। अरे मुझे ठगना ही था तो 1.5 हाथ लंबी दाढ़ी क्यों? एक छोटी सी दाढ़ी लगाने से भी अपने आंखों के तेज और कंठ सुअर को कैसे छुपा सकती हो? मैं अगर इतना ही मूर्ख होता तो इतने बड़े काम में हाथ डालता। मेरा कौन सा दोष है प्रभु? क्या स्त्रियों के बाहों में बल नहीं होता? गोश पद में आखिर कितना बल होता? क्या कभी आप अपने संतानों के बाहुबल की परीक्षा लेते हैं? अवश्य लेता। निर्भयानंद जी। फौलाद के बने धनुष में लोहे की तार चढ़ानी होगी और जो इस तार को चढ़ा लेता है वही सच्चा बलवान होता। क्या कभी कोई संतान इस परीक्षा में सफल हुए हैं? हुए हैं सिर्फ 4। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वे कौन हैं?
बताने में कोई बाधा नहीं, एक मैं हूं। और बाकी 3? जीवानंद, भवानंद और ज्ञानानंद। ये क्या, तुम देवी हो या मानवी? मैं एक मामूली स्त्री हूँ, लेकिन ब्रह्मचारिणी। तुम बाल विधवा हो? नहीं, विधवाओं में इतना बल नहीं होता, क्योंकि वो एक समय का भोजन करती हैं। मेरे पति हैं। वो लापता? जी नहीं, उनका पता है, उन्हीं के लिए यहाँ आई हूँ। याद आया, जीवानंद की पत्नी का नाम भी शांति है। तुम जीवानंद की पत्नी हो? क्यों ये पापाचार करने आई? पापाचार कैसा प्रभु? यदि पत्नी अपने पति का अनुगमन करती है तो वो पापाचार है। अगर संतान धर्म शास्त्र इसे पापाचार कहते हैं तो संतान धर्म अधर्म है। मैं सहधर्मिणी हूँ, वे धर्माचरण कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं के साथ यहाँ धर्माचरण करने आई हूँ। सत्य कहा, लेकिन देखो बेटी, तुम पतिव्रता हो और एक पत्नी गृह धर्म में ही सधर्मणी होती है। वीर धर्म में उसका क्या काम? बिना पत्नी के कौन वीर महावीर बने? अगर सीता ना होती तो क्या राम वीर बनते? अर्जुन की वीरता के पीछे उनकी पत्नियों का हाथ है। भीम में जितना बल है उतनी उनकी पत्नियां हैं। और कितना बताऊंगी, और आपको बताना क्यों पड़ेगा? ठीक, लेकिन कौन वीर अपनी पत्नी को रण क्षेत्र में लाया? अंतरिक्ष में रहकर अर्जुन ने जब यादवी सेना के साथ युद्ध किया था तो उनका रथ किसने हांका था? द्रौपदी ना होती तो क्या पांडव कुरुक्षेत्र का युद्ध करते? ठीक है, कोदिन तुम्हार परीक्षो लेवो। तो क्या मैं आनंद मठ में रह सकूंगी? निश्चय। Excuse me? Hey, तुम कौन है? मैं एक सन्यासी हूँ। तुम विद्रोही है? वो क्या है? हम तुमको गोली मार देगा। मार दो। मार दो? मार दिया? साहब, मैं एक स्त्री हूँ, इसलिए तुम मर्दों पर हाथ नहीं उठाती। अच्छा एक बात बताओ, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, अपने घर जाओ। तुम कौन है? देख तो रहे हो कि एक सन्यासिनी हूँ और जिन लोगों से तुम लड़ने आए हो उन्हीं में से किसी की पत्नी हूँ। तुम हमारे घर में रहेगा? क्या तुम्हारी रखेल बनकर? या बीबी, बीबी के माफी को ला सकता है डार्लिंग, लेकिन शादी नहीं करेगा। अच्छा, तो मेरा भी एक सवाल रहा। हमारे यहाँ पर एक बंदर हुआ करता था, अभी अभी वो मर गया है। तुम्हारे कमर पर रस्सी बांध देती हूँ, तुम उसकी जगह लोगे? हमारे बाग में चिनिया केला खूब उगता है। ओके, तुम बहुत शानदार आदमी है। औरत। अच्छा, तुम्हारा हिम्मत देखकर हम बहुत खुश हैं। अच्छा, तुम हमको एक बात बताओ, तुम्हारा आदमी जब लड़ाई में मारा जाएगा तब तुम क्या करेगा? अच्छा, तो तुम्हारी मेरी शर्त रही, अब 2-4 दिनों में लड़ाई तो होगी ही। अगर तुम्हारी जीत हुई और मैं जीवित रही तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी रखेल बनकर रहूंगी। लेकिन अगर हमारी जीत हुई तो तुम्हें उस बंदर की जगह रहना पड़ेगा और हाँ, चिनिया केला भी खाना पड़ेगा। चिनिया केला स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक होता है और काढ़े में बड़ा स्वादिष्ट होता है। अभी है? पहले अपनी बंदूक संभाल। ऐसे जंगली आदमी से भी कोई बात करता है? चिनिया केला है, चिनिया केला तो दिया ही नहीं है, चिनिया केला नहीं।
क्या नदी में ज्वार का पानी फिर उफनने लगा? फिर क्या, नाले में ज्वार का पानी उफनने लगेगा। देखो शांति, एक दिन व्रत भंग होने से मेरा जीवन तो उत्सर्ग हो ही चुका है, और जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित तो करना ही होगा, और अब तक मैं वो प्रायश्चित कर भी लेता। तुम्हारे कहने पर ही वैसा नहीं किया। खैर, अब कोई बड़ी लड़ाई होने में देर नहीं। मेरे मरने के दिन देखिए, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, आपकी सहधर्मिणी और धर्माचरण करने में आपकी सहायक। आपने इतना बड़ा धर्म ग्रहण कर तो लिया है, मैं भी आपके साथ धर्माचरण करने घर छोड़कर यहाँ जंगलों में आकर रह रही हूँ। मैं आपकी वृद्धि करूंगी। आप तो मेरे गुरु हैं, मैं आपको क्या धर्म सिखाऊंगी। आप स्वयं वीर हैं, मैं आपको क्या वीर व्रत सिखाऊंगी। सिखाया तो। और सुनिए गोसाई, अरे इलोक में भी क्या हमारा विवाह व्यर्थ हुआ है? आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं आपसे। अब इलोक में इससे महान परिणाम और क्या हो सकता है? बोलिए, वंदे मातरम। वंदे मातरम। शांति, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। बहुत दिनों से तुमसे पूछने का विचार था, पर पूछने का साहस नहीं हुआ। तुम्हारा जीवन किसने विस्मय किया कल्याणी? किसी ने मेरा जीवन विस्मय नहीं किया, ये जीवन ही विस्मय है। मेरा जीवन, आपका जीवन, हम सबका जीवन विस्मय ही तो है। सचमुच कल्याणी, मेरा जीवन विस्मय ही है। जिस दिन से मैंने, खैर, तुमने व्याकरण का पाठ किया? नहीं। शब्दकोश? मन नहीं लगता। शुरू में तो तुम्हारा पढ़ने में मन लग रहा था, अब क्यों नहीं लगता? मेरे पति का कोई समाचार है प्रभु? बार बार ये समाचार क्यों करती हो कल्याणी? वो तो तुम्हारे लिए मृत है ना। मैं उनके लिए मृत हूँ, वे मेरे लिए मृत नहीं। वो तुम्हारे लिए मृतवत होंगे, तभी तो तुम मरने चली थी। फिर बार बार ये बात क्यों करती हो? मरने से क्या संबंध टूट जाते हैं? क्या? कुशल से। कहाँ है? पद चिन्ह में? हाँ, वही। क्या कर रहे हैं? वही जो कर रहे थे, दुर्ग निर्माण, शस्त्र निर्माण। उन्हीं के बनाए शस्त्रों से हजारों संतान सैनिक सुसज्जित हैं। उन्हीं के कारण आज हमारे पास तो बंदूक, गोला बारूद इत्यादि की कमी नहीं है। वो सारे संतान व्रतधारियों में श्रेष्ठ है। उन्होंने हमारा बहुत उपकार किया है, वो हमारे लिए दाहिने हाथ के समान है। मेरी बेटी की कोई खबर? कैसी है वो? कहाँ है? बहुत दिनों से उसकी कोई खबर नहीं मिली। जीवनंद वहां गए नहीं। मेरी बेटी ला दोगे? ला दूंगा। एक बात बताओ, क्या तुम फिर विवाह कर सकोगी? विवाह? किससे? देखो कल्याणी, जैसा तुम कहती हो अगर वैसा ही हो तो क्या तुम मुझसे विवाह कर सकोगी? तुमसे? हाँ कल्याणी, विवाह कर सकोगी। संतान व्रत का क्या होगा? अतल जल में जाएगा। परलोक? अतल जल में जाएगा। ये महावन? ये नाम भवानन? अतल जल में जाएगा कल्याणी। क्यों सब अतल जल में डुबो रहे हो? तुम्हारे लिए कल्याणी, केवल तुम्हारे ही। देखो, सिद्ध हो या ऋषि, मनुष्य हो या महात्मा, चित्त किसी के वश में नहीं है। ये संतान धर्म मेरे लिए प्राणों के समान है। लेकिन आज पहली बार कहता हूं कल्याणी, तुम मेरी प्राणों की प्राण। जिस दिन से मैंने तुम्हारी प्राण रक्षा करी थी, तभी से मैं तुम्हारे चरणों में बिका हुआ हूं कल्याणी। मैं नहीं जानता था कि संसार में कोई ऐसी रूप राशि होगी। यदि ये जानता कि कोई ऐसी रूप राशि मैं अपनी आंखों से देखूंगा तो ये संतान व्रत कभी ग्रहण नहीं करता। ये धर्म इस रूप की आग में जल चुका है कल्याणी। केवल प्राण बचे हैं, और पिछले 4 वर्षों से ये प्राण भी जलते ही तो जा रहे हैं।
अब सहा नहीं जाता कल्याणी, क्या तुम मेरी बनोगी? तुम्हारे ही मुख से मैंने सुना था कि संतान व्रतधारियों में एक नियम ये भी है कि जो अपनी इंद्रियों के वशीभूत होता है उसका प्रायश्चित केवल मृत्यु है। क्या यह सत्य है? सत्य है। तो फिर तुम्हारा प्रायश्चित मृत्यु है। मृत्यु ही मेरा एकमात्र प्रायश्चित होगा, क्योंकि मैं इंद्रियों के वशीभूत हुआ हूँ। अगर मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूं तो क्या तुम मरोगे? अवश्य मरूंगा कल्याणी। और अगर मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी ना करूं तो भी मृत्यु ही तो मेरा प्रायश्चित होगा। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं करूंगी। तुम कब मरोगे? अगले युद्ध में। ठीक है, फिर तुम जाओ। सुनो, मेरी बेटी ला दोगे? ला दूंगा। एक बात बताओ, क्या मेरे मरने के बाद मुझे याद रख सकोगी? अवश्य रखूंगी, किंतु एक अधर्मी के रूप में। कौन है? कौन है? कौन है? बंदे! मातरम! मैं भवानंद गोस्वामी हूँ। मैं धीरानंद गोस्वामी हूँ। अरे भाई हास्यानंद, कहाँ गए थे भाई? आपकी तलाश में। क्यों? एक बात कहने। कैसी बात? एकांत में कहने लायक। यहीं का बड़ी एकांत जगह तो है। आप नगर गए थे? हाँ। गौरी देवी के घर। क्या तुम भी नगर गए थे? वहाँ एक परम सुंदरी युक्ति रहती है। ये सब बातें क्यों करते हो? आपने उस स्त्री से भेंट की। आगे। आप उस स्त्री के प्रति विशेष आसक्त हो। धीरानंद, तुमने ये सब पता क्यों लगाया? तुम जो कहते हो वो सब सत्य है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे अलावा कोई और ये बात जानता है? और कोई नहीं जानता। तो फिर तुम्हें मार देने पर ही मैं अपने कर्म से मुक्त हो पाऊंगा। हो सकते हो। तो फिर आओ, इस निर्जल स्थान पर हम दोनों युद्ध कर ले। या तो मैं तुम्हें मारकर अपने कर्म से मुक्त हो जाऊं, या तुम मुझे मारकर मेरे सीने की सारी जलन बुझा दो। हथियार लाए हो? हैं? तो फिर आओ। हत्या होकर कौन तुमसे ये सब बातें कर सकता है? यदि लड़ने की तुम्हारी इच्छा हो तो अवश्य लड़ूंगा। मैं यही कह रहा था कि तुम कल्याणी से विवाह कर लो। कल्याणी, तुम ये बात भी जानते हो? विवाह क्यों नहीं कर लेते? उसका पति है। वैष्णवों में ऐसा विवाह होता है, लेकिन संतानों के लिए विवाह है ही नहीं। संतान धर्म छोड़ा नहीं जा सकता। इसमें तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। मेरा संतान नहीं जाना। जिस अभिप्राय से तुम मुझे अधर्म के रास्ते पर खींचने आए हो, इसमें अवश्य तुम्हारा कोई तात्पर्य है। ये भी बताना चाहता हूँ, बता रहा हूँ, संतान धर्म से तंग आ गया हूँ। बीवी बच्चों का मुख देखते हुए दिन गुजारना चाहता हूँ। संतान धर्म छोड़ूंगा, घर जाकर चैन से नहीं रह सकता। बहुत से लोग जानते हैं कि मैं विद्रोही हूँ। राज कर्मचारी मेरा सर काट ले जाएंगे और संतान व्रतधारी मुझे विश्वासघाती कहकर मार डालेंगे। इसलिए मैं तुम्हें अपने रास्ते ले चलना चाहता हूँ। तुम मुझे अधर्म के रास्ते पर खींचने आए हो। मैं विश्वासघाती नहीं हूँ। इंद्रियों के वश में हो सकता हूँ, लेकिन विश्वासघाती कभी नहीं। तुम तो स्वयं विश्वासघाती हो। तुम्हें मार देने पर ब्रह्म हत्या नहीं कराएगी। मैं तुम्हारा वध करूंगा।
प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा सुकर्म किया है कि आपके चरण कमलों के दर्शन हुए? आज्ञा कीजिए, मुझे क्या करना होगा? सब कुशल से तो है ना बेटी? कैसे ठाकुर? आपने तो मेरे वैधव्य के लिए आदेश किया है। तब मैं तुम्हें पहचानता नहीं था, लेकिन अब पहचान गया। जीवानंद को मत बताना कि मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हारे प्रलोभन से ही वो अपने जान की रक्षा कर सकता है। इससे मेरा कार्य सिद्ध होगा। क्या ठाकुर? जहां तक मेरे पति और मेरा सवाल है, हम तो एक ही आत्मा है। आपसे जो जो बातें हुई वो सब मैं उनसे कहूंगी। उन्हें मरना होगा तो वे मरेंगे, मेरा क्या बिगड़ेगा? मैं भी तो उन्हीं के साथ मरूंगी। अगर उनके लिए स्वर्ग है तो आप क्या समझते हैं? मेरे लिए स्वर्ग नहीं। मैं आज तक किसी से नहीं हारा हूं, लेकिन आज तुमसे हार गया हूं। तुम मां, मैं तुम्हारा बेटा हूं। बेटे से स्नेह करो, मां बनकर अपनी और जीवानंद की प्राण रक्षा करो। इससे मेरा कार्य सिद्ध होगा। मेरे पति का धर्म मेरे पति के हाथ में है। उनको उनके धर्म से विचलित करने वाली मैं कौन हूं? अगर इलोक में पति पत्नी के देवता हैं, तो परलोक में सभी का धर्म भगवान है। मेरे लिए मेरे पति बड़े हैं, लेकिन उनसे बड़ा है मेरा धर्म, और फिर उससे भी बड़ा है उनका धर्म। मैं तो जब चाहे अपने धर्म को तिलांजलि दे दूं, लेकिन उनको उनके धर्म से तिलांजलि देने वाली मैं कौन हूं? महाराज, आपके कहने पर अगर मरना होगा तो वे मरेंगे, मैं उन्हें मना नहीं करूंगी। लेकिन इस भयानक व्रत में बलिदान है बेटी। सबको मरना होगा। जीवानंद मरेगा, भवानंद मरेगा, ज्ञानानंद मरेगा, तुम मरोगी और मुझे भी मरना होगा। लेकिन काम करके मरना होगा। बिना काम किए मरना क्या अच्छा है? मैंने आज तक किसी को मां नहीं कहा है, क्योंकि सुजला सुफला धरती के अलावा हमारी कोई और मां नहीं है। आज तुम्हें मां कहा है। मां बनकर अपनी और जीवानंद की प्राण रक्षा करो, हमारी प्राण रक्षा करो। इससे मेरा कार्य सिद्ध होगा। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शौर्य। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हे ईश्वर, आज तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ। आज मैं अपने पति के दर्शनों के लिए अवश्य जाऊंगी। मेरी सहायता करना जगदीश। कौन जा रहा है? भैया, मैं स्त्री हूँ। बाहर जाने का हुक्म नहीं है। अरे मेरी रानी, बाहर जाने का हुक्म तो है, लेकिन बाहर से अंदर आने का हुक्म नहीं है। मैं तो कहता हूँ आज रात यही रुक जाओ। जाओ मेरी मल्लिका, जाने पर रोक नहीं है, लेकिन आज रात बड़ी आफत है। क्या पता तुम चोर डाकू के चंगुल में फंसोगी या खाई खंडर में गिरकर अपनी जान दोगी। इसलिए मेरी मल्लिका, आज रात तुम यहीं रुक जाओ ना। अरे भैया! कहाँ जाती हो? भैया, मैं भिखारन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे हम देंगे ना। डाकू मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। अरे कुछ नहीं मुझे जाने दो, बोलेंगे। मुझे जाने दो। बचाओ! बचाओ! छोड़ो! बचाओ! 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 धन्यवाद। डरो नहीं, मेरे साथ आओ। कहाँ जाओगी? पदचिन्ह। क्या? पदचिन्ह जाओगी? अरे मुरारे, तुम तो मुझे कल्याणी हो ना? आपको कैसे पता? कौन है आप? मैं तो तुम्हारा उदास हूँ सुंदरी। अब तो मुझसे प्रसन्न हो जाओ। छी, देख तो रही हूँ कि वेश से सन्यासी हो, किंतु क्या सन्यासियों वाले गुण हैं आप में? यदि आपने मेरे प्राणों की रक्षा न की होती तो आपके मुंह पर 2 लात मारती। अरे मंद मुस्कान वाली, मैं तो कब से तुम्हारे इस सुंदर शरीर का स्पर्श लेने के लिए तड़प रहा था। आजा। हाय,
बहन, मेरी भी यही दशा है। बहन, महेंद्र की खोज में निकली हो? आपको तो सब पता है, आखिर है कौन आप? मैं ब्रह्मचारी हूँ, संतान सेना का सेनापति, एक बहुत बड़ा वीर। मुझे सब पता है। आज रात को संतानों और सिपाहियों का बड़ा उपद्रव है। तुम पश्चिम नहीं जा पाओगी। अरे घबराती क्यों हो? अरे हम दोनों तो अपने नैनों का तीर चलाकर हजारों दुश्मनों को मार सकती हैं। आओ मेरे साथ आओ। हाँ बहन, अब जिधर तुम ले जाओगी वहीं मैं चलूंगी। क्यों बुलाया है? कब तक ये पुरुष वेश में रहोगी? तुमसे बात नहीं हो पाती, ठीक से भेंट नहीं हो पाती। मुझे लगता है अब मुझे अपने स्वामी को तुम्हारे देश के बारे में बताना पड़ेगा। इसमें बाधा है कल्याणी। अब क्या बाधा है? आओ तुम्हारी बात चल खोलूं। कैसी गांठ लगा के कहिए गोसाई, संतान व्रतधारियों में ऐसा विश्वास? भवानंद स्वामी भी विश्वसनीय था। अच्छा, तो क्या कल्याणी ऐसे ही भवानंद के बदन पर हाथ रखकर बागछाल खोला करती थी? क्यों, क्या होता उससे? आप मुझ पर तो अविश्वास कर सकते हैं, लेकिन कल्याणी पर अविश्वास कैसे कर सकते हैं? मैंने कोई अविश्वास नहीं किया है। नहीं किया तो मेरे पीछे पीछे ही अंतापुर में ना आते। मुझे कल्याणी से कुछ बात करनी है, इसलिए आया हूँ। अच्छा, तो अभी आप जाइए, अभी मेरी कल्याणी से कुछ बातें हैं। आप बाद में आइए। अरे ये तो आप ही का घर है, आप जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। मैं तो बड़ी मुश्किल से आज पहली बार आया हूँ। ये क्या? तुम कौन हो? श्रीमान नवीनानंद गोस्वामी। ये सब एक झूठ है। तुम एक स्त्री हो। तो क्या जीवानंद ठाकुर ये जानते हैं कि वो एक स्त्री के साथ रहते हैं? अब वो आपसे क्या कहूँ? स्वामी, ये शांति देवी हैं, जीवानंद ठाकुर की धर्म पत्नी। ये ब्रह्मचारिणी भी हैं। क्षमा कीजिएगा बहन। चनाचूर गरम। तुम कौन है बीवी और किधर जा रहा है? मैं बीवी नहीं, वैष्णव हूँ। ओ, और मैं पश्चिम जा रही हूँ। पश्चिम जा रहा है। ठीक। पश्चिम? ये वही पश्चिम है जिधर एक दो घोर है। घर? अरे बहुत से घर है। घर नहीं, घोर घोर। घोर? हाँ है ना, बहुत बड़ा किला। कितना आदमी है वहाँ? कितने होंगे? 20,000 या 50,000? एक किला में 2-4 रह सकता है। हे, तुमको क्या हुआ? तुमने चीनी केला खाया है क्या? वहां पर अभी है, ये निकल गया। निकलेंगे कहाँ? मेला में। तुम कब आया वहां से? कल ही आई हूँ साहब। वो लोग निकल गया होगा। साहब, मैंने तुम्हारे पिताजी के श्राद्ध का चावल नहीं पकाया ना, तो मेरा ये तिलक लगाना बेकार है। और एक कब सियार कुत्ते तेरा मुंह नोचेंगे। देखो साहब, मैं एक मामूली भिखारी हूँ, गाना गाकर और भीख मांगकर अपना घर चलाती हूँ। उतनी खबर मैं नहीं रखती। अब गला सूख चला, 2-4 पैसे दो, यहाँ से चलती बनती। लेकिन हाँ, अच्छी बख्शिश दोगे तो कल आकर सारा हाल बता जाऊंगी। ये पक लो।
धीरज रखो शांति। जीवानंद ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे। हम जो आज असफल हुए हैं उसका कारण यह है कि हमने दस्यु वृत्ति से धन का संग्रह किया। अब देश में विदेशियों का शासन होगा, फिर शिक्षा का प्रचार होगा, उसके बाद सच्चे अर्थों में देश स्वतंत्र होगा। आओ हम सब मिलकर चतुर्भुज विष्णु को प्रणाम करें। आओ। सभी कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अभी हमने देखी आहान शिक्षा संस्कृति एवं समाज कल्याण समिति की प्रस्तुति आनंद मठ, जिसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। मेरा सभी कलाकारों से अनुरोध है कि कृपया एक बार मंच पर आ जाएं। हमारे मंच पर के कलाकार ध्वनि एवं रिदम पर थे प्रशांत श्रीवास्तव जी, पगड़ी बनाई थी सुभाष अहिरवार, पोस्टर ब्रोशर्स संदीप पाटिल, वेशभूषा प्रतिज्ञागिरी श्री श्रीवास्तव, मिहिर राठौर, जयंत राठौर एवं अमर पांडे। मंच व्यवस्थापक बिट्टू गिरी एवं ज्ञानी प्रसाद हटोई। रूप सज्जा की थी नरेंद्र सिंह राजपूत जी ने। मेरा नाटक के निर्देशक सर आलोक चटर्जी जी से निवेदन है कि कृपया मंच पर आए। कलाकारों का परिचय यहाँ से शुरू करें। मेरा नाम अभिलाष कुमार सोनी है। वेद यादव, आगे आओ, आगे आओ। दीपाली श्रीवास्तव, बिट्टू गिरी, मिहिर राठौर, जयंत राठौर, भूमिका राय, संजना, अमर पांडे, ज्ञानी प्रसाद भटोरिया, अधीशा नायर, श्रेय श्रीवास्तव, प्रतिज्ञा गिरी गोस्वामी,
प्रकाश सिंह, संदीप पाटिल, रजत शर्मा, अभिषेक ठाकुर, और हमारे नाटक के निर्देशक आलोक चटर्जी। प्रकाश परिकल्पना भी थी आलोक दादा की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद।